राशि चक्र की द्वितीय राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों, आपके लिए साल क्या कह रहा है ये निर्भर करता है ग्रहों की स्थिति पे। तो ग्रहों की स्थिति इस बार क्या कह रही है? वह यह कह रही है कि यह साल जो है ऑल ओवर बात की जाए तो 50-50% है, यानी 50% अच्छा फल देने वाला है तो 50% बुरा फल देने वाला है। तो बात की जाए यहाँ पर राहु ग्रह की, तो राहु ग्रह जो है वह आपकी स्वयं की राशि में ही स्थित है। वर्ष के प्रारंभ में तृतीय स्थान में चंद्रमा कर्क राशि में, सप्तम भाव में शुक्र और केतु वृश्चिक राशि में, अष्टम भाव में सूर्य बुध धनु राशि में और शनि और गुरु मकर राशि में स्थित है, और द्वादश भाव में यानी 12वें भाव में मंगल स्वयं की राशि में चलमान रहेंगे, जिसके प्रभाव से स्वास्थ्य संबंधित बात की जाए तो यहाँ पर राहु जो है आपके विचारों में परिवर्तन प्रदान कर सकता है। छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाना, गुस्सा आना, यानी आपका जो नेचर है खुशनुमा, उसमें रुकावट डालेगा। जैसे कि वृषभ राशि के जातक जो होते हैं वह बहुत ही चंचल स्वभाव के होते हैं। उनका मन जो है वह सुंदरता के पीछे अत्यधिक भागता रहता है। उन्हें सुंदर वस्तुएं अपनी ओर बहुत ज्यादा आकर्षित करती है। बोली के बहुत ज्यादा चतुर, भावुक होते हैं। लेकिन राहु यहाँ पर विराजमान होने से स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ कर सकती है आपके नेचर को लेकर। नेचर में थोड़े वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। कई बार आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे तो कई बार थोड़े से रूड। आपकी वाणी में भी यह चीज दिखना शुरू हो जाएगी। कई बार आप लोगों से बहुत ज्यादा मिलनसार हो जाएंगे तो कई बार आपको एकांत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर ऑल ओवर बात की जाए तो नेचर में काफी सारे वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे आपके स्वभाव के अंदर। कभी तो आप बहुत ज्यादा खुश हैं तो कभी एकदम से उदास, यानी मूड स्विंग्स के इश्यू बहुत ज्यादा देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर स्वभाव में परिवर्तन के। स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ पर राहु उतार चढ़ाव देने वाला है। पुराने रोग जो है वह फिर से उथल सकते हैं। तो जिनकी पुरानी बीमारियां हैं और अब स्वस्थ हो चुके हैं उन्हें भी बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। ये मत समझिएगा कि अभी हम स्वस्थ हैं तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर राहु की स्थिति जो है और छठे भाव के अधिपति कौन है? शुक्र है, जिसका संबंध जुड़ा है केतु के साथ में। तो ऐसे में पुरानी बीमारी वापस चोट कर सकती है यहाँ पर, इसीलिए ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी स्वस्थ है लेकिन आने वाले समय में यह समस्या का कारण बन जाएगी। तो इसीलिए लापरवाही नहीं बरतनी है कि अभी हम स्वस्थ हैं तो थोड़े से लापरवाह हो जाए, तो वो कार्य बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो फिर समस्या में पड़ जाएंगे। क्योंकि ये साल जो है वो मिला जुला फल देने वाला है। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला 50% अच्छा तो 50% बुरा। तो कुछ समय आप स्वस्थ रहेंगे और कुछ समय आप पुरानी बीमारियों से अपने परेशान रहेंगे कि वो आपको बार बार पे परेशान करती रहेंगी। तो इसीलिए रेगुलर चेकअप करवाइए। छोटी सी भी परेशानी होती है तुरंत डॉक्टर से मिलिए। लापरवाही नहीं बरतनी है। खान पान का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है अपना। वाहन को सावधानी से चलाना है, सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए, यातायात के नियमों का पालन करते हुए। किसी प्रकार की वाहन दुर्घटना भी यहाँ पर हो सकती है, लेकिन गंभीर चोट नहीं लगेगी, लेकिन वाहन दुर्घटना भी यहाँ हो सकती है। तो इसीलिए सावधानी बरतिएगा, क्योंकि कहते हैं ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो इसीलिए सावधानी बना के रखिए ताकि दुर्घटना घटे ही ना। कार्यक्षेत्र के लिए बात की जाए तो वृषभ राशि वालों के लिए यह समय जो है वो योजनाओं के साथ आगे बढ़ने का है। योजनाएं बनाएं और उन्हें क्रियान्वित करते हुए चले जाएं। समय ऑल ओवर यहाँ पर कार्यक्षेत्र और जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर काफी उन्नति वाला समय है। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये रखिएगा कि यदि आपको कोई सलाह दे रहा है तो सलाह को पहले मान लीजिएगा, सुन लीजिएगा, क्योंकि किसकी सलाह कब काम आ जाए ये कहना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, करिए वही जो आपका मन कहता है, लेकिन किसी की सलाह को भी अनसुना मत करिएगा। आपके जो बड़े हैं,
आपके जो बुजुर्ग हैं उनकी सलाह यहाँ पर बहुत काम आने वाली है। आपको वरिष्ठ जनों की सलाह, अनुभवी लोगों की सलाह आपकी यहाँ पर तकदीर को बदल सकती है। यदा कदा यहाँ पे आर्थिक मामले में रुकावट आ सकती है, बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन अपनी सूझबूझ के साथ और लगातार प्रयत्न करने के कारण, जो लगातार आप प्रयत्न कर रहे हैं उसके कारण सभी समस्याओं को आप दूर करते चले जाएंगे और अपनी राह को आसान करेंगे। घर परिवार, पारिवारिक माहौल आपका यहाँ पर मिला जुला फल देने वाला है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी, लेकिन रिश्तेदारों के साथ में समस्याएं बनी रहेंगी। वो कारण बन सकता है दाम्पत्य जीवन में टकरार का, लेकिन वापस से सब कुछ सही हो जाएगा। जो टकरार भी होगी वो कुछ समय के लिए होगी, ज्यादा लंबी नहीं चलने वाली। तो दाम्पत्य जीवन को ऑल ओवर हम यहाँ पर कहेंगे कि अच्छा ही व्यतीत होगा। लेकिन रिश्तेदार जो है वो परेशानी का सबब जरूर बन सकते हैं। तो व्यर्थ की बातों को मन पे ना लगाते हुए कुछ चीजों को इग्नोर भी करना पड़े तो कर दीजिएगा, क्योंकि बातों को तूल देने का फायदा नहीं है अभी इस समय। अगर बातों को तूल दी तो विवाद की स्थिति बढ़ेगी, ना कि कम होगी। तो व्यर्थ की बातों को भूलने का प्रयास करें और परिवार का माहौल जो है वो खुशनुमा बनाए रखें। ये साल वैसे भी पारिवारिक मामलों के लिए शुभ है, लेकिन डिस्टरबेंस कौन डाल सकता है? रिश्तेदार और परिवार के बाहर जो घर के अंदर इंटरफेयर करने वाले व्यक्ति हैं, उनके कारण तनाव की स्थिति बन सकती है। तो समझदारी यहीं पर ही है कि कुछ भी निर्णय लेते हैं, कुछ भी आप बोलते हैं तो सोच समझ के बोलिए, ताकि तनाव की स्थिति उत्पन्न ही ना हो। विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत ज्यादा शुभ है। अपने गोल पर पूरा फोकस्ड रहेंगे कि उन्हें अपनी लाइफ में क्या चाहिए, क्या अचीव करना है। करियर ओरिएंटेड रहेंगे कुल मिला के बात की जाए तो विद्यार्थियों को तो यहाँ पे बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि ये साल उनका कैसे बीतेगा। उन्हें केवल अपने गोल पर फोकस करना है, जो वो बिल्कुल करके दिखाएंगे और सफल रहेंगे। उच्च शिक्षा की बात करें तो उच्च शिक्षा के भी यहाँ पर काफी अच्छे योग बन रहे हैं। नवम भाव में शनि और बृहस्पति दोनों ही विराजित हैं, जिसके कारण उच्च शिक्षा के योग बन रहे हैं। पहले जो रुकावटें आ रही थी वह रुकावटें दूर होंगी और उच्च शिक्षा प्राप्ति के मार्ग आपके बनते चले जाएंगे। जो व्यक्ति नौकरी कर रहे हैं उनके भी पदोन्नति के यहाँ पे योग बन रहे हैं। ऐसे जातक जो पढ़ भी रहे हैं और जॉब भी कर रहे हैं अपने परिवार को संभालने के लिए, उनकी यहाँ पे पदोन्नति और आर्थिक मामलों में वृद्धि दोनों ही देखने को मिलेगी। लेकिन आपको सिर्फ एक चीज करनी है यहाँ पर कि सही मौका तलाशना है। यदि आपने वो सही मौका पहचान लिया तो फिर सफलता आपसे दूर नहीं है। इसीलिए अपनी आंखें और अपने कान, यानी आपकी जो ऑब्जर्वेशन है, उसको जितना हो सके आप शार्प करिए। आपकी यही शार्प ऑब्जर्वेशन ही आपको सही मौके की पहचान कराएगी। इसीलिए अपनी आंखें और अपने कान दोनों ही सतर्क रखें आप, ताकि सही मौके को पहचान कर आप क्या करें, तुरंत लाभ को प्राप्त कर सके। और सुअवसर पे लाभ का प्राप्त होना ही आपके लिए सफलताकारी बनने वाला है इस वर्ष। प्रेम प्रसंग संबंधित वार्ताएं, इनमें बदनामी आपको प्राप्त हो सकती है। अनैतिक प्रेम संबंध यहाँ पर उजागर होंगे, जिसके कारण मान हानि भी यहाँ पर आपकी हो सकती है। वाहन की बात करें तो वाहन खरीदने के भी यहाँ पर योग जो है वो बन रहे हैं। मकान बनवाने के भी योग बन रहे हैं। यदि आपने प्लॉट लिया हुआ है तो बिल्कुल सही समय है। इस समय आप अपने मकान को निर्मित कर सकते हैं। वाहन खरीदने के भी योग जो है वो बहुत अच्छे बन रहे हैं। शुक्र केतु के कारण, शुक्र और केतु की जो युति है वह आपको इनके पीछे ऋण लेने पर सहायक होगी। यानी यदि आप मकान बनवाने के लिए ऋण लेना चाहते हैं या उच्च शिक्षा संबंधित ऋण लेना चाहते हैं तो यहाँ पर ऋण आपको सफलतापूर्वक प्राप्त होगा, उसमें रुकावटें नहीं आएंगी। इस वर्ष यात्राएं, तो यात्राएं आपकी कार्य क्षेत्र से संबंधित अधिक होने वाली हैं, आपके काम से संबंधित। तो यात्राएं ज्यादा रहेंगी, यात्राएं सफल भी रहेंगी। तो यात्राओं के लिए तो समय यह वर्ष शुभ है। अशुभता को दूर करने के लिए क्या करें उपाय? तो उपाय में सबसे पहला तो आपको आपका राशि रत्न धारण करना है।
आपका राशि रत्न है हीरा। यदि आप हीरा धारण नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या करें, ओपल या फिर जरकन, इसके उपरत्न है, आप इनको धारण कर सकते हैं। आर्थिक मामलों में यदि समस्याएं आ रही हैं तो सिद्ध करके आप कौड़ियां जो हैं वह आपके धन स्थान में रखें, और जो धन का स्थान है आप क्या करें, उत्तर दिशा की ओर कर दें। इससे आपके पास धन भी आएगा और आपके धन में बरकत भी होगी। अगर आपको ऐसी समस्या आ रही हो कि आपके पास पैसा इस वर्ष आ रहा है लेकिन पैसा रुक नहीं रहा है, तो उसके लिए आप क्या करें, सिद्ध की हुई कौड़ियां लाल वस्त्र में लपेटकर उत्तर दिशा की ओर रखें और साथ में उस स्थान पर धन स्थान भी बना दें। तो निश्चित रूप से आपके पास धन आएगा भी और धन की वृद्धि भी होगी, धन रुकना शुरू भी हो जाएगा। 1.25 किलो चावल का दान शुरू करें आप प्रत्येक शुक्रवार को। शुक्र स्तोत्र का पाठ करना भी प्रारंभ कर दीजिए। स्त्री का सम्मान करें। यदि आप कोई उपाय नहीं भी करते हैं, स्त्री का सम्मान करना भी शुरू कर देते हैं, तो यहाँ पर शुक्र ग्रह जो है वह भी मजबूत होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ दूसरे उपाय करने पर भी अन्य ग्रह जनित जो दोष हैं उनमें भी आपको काफी लाभ प्राप्त होने वाला है। चांदी का कड़ा भी यहाँ पर आप धारण कर सकते हैं। इनमें से कोई भी आप उपाय कर सकते हैं यदि ये समस्याएं आपकी बढ़ रही हो तो।